इन दोनों बच्चों के लिए एक पंक्ति है। जब तक ये सूरज चांद रहे, बहती जब तक सूरधारा है, बहती जब तक सूरधारा है, तुम तब तक अमर रहो जग में, ये आशीर्वाद तुम्हारा। तब तक तुम अमर रहो जग में, ये आशीर्वाद तुम्हारा। शांति के साथ करके प्रणाम, नम्रता सहित घर को जाए। श्री कृष्णार्पण फल को कर दे तो मुक्त यहां से हो जाए। हम क्या काम करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करते हैं, वो अपनी कमाई अपने पास रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के मुखिया के पास अपने कमाया हुआ धन जमा कर देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो मांगकर खर्च करते हैं। जो अपना कमाया हुआ धन अपने परिवार के मुखिया के पास रख देते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। कैसे? यदि जरूरत हमने जो कमा कर दिया है, यदि जरूरत इससे ज्यादा बड़ी आ पड़े तो भी हमारे परिवार के मुखिया जी को चिंता होगी कि इनका खर्च पूरा कहां से और कैसे किया जाए। और यदि हमने ऐसा नहीं किया है, अपनी कमाई अपने ही पास रखी है, तो जितनी हमने कमाया है और खर्च हमारी उससे बड़ी का पड़ा तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में यदि परमात्मा को अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों को अर्पण कर दें, वो आरती की बात मान लें। आरती में कौन सी बात बताई जाती है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे परम पिता परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी तेरा हूं और जो कुछ मैंने किया है वो भी तेरा ही है, जो मेरे पास है वो भी तेरा ही है, इसलिए मैं तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा है, ये तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूं। अर्थात हम प्रतिदिन की कमाई कहते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, जब मैं अपने अंदर गई एक सांस को अपनी मर्जी से बाहर धकेलने में समर्थ नहीं हूं, तो हे परम पिता परमेश्वर, मैं अच्छे और बुरे कर्म किस प्रकार कर सकता हूं। जब मैं अपनी सांस को बाहर धकेलने में समर्थ नहीं हूं तो मैं अच्छे या बुरे कर्म भी नहीं कर सकता। इसलिए हे परम पिता परमेश्वर, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वो सब आपकी ही कृपा से हुआ है। इसलिए मैं अपने समस्त अच्छे और बुरे कर्म आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं और प्रतिदिन अपनी झोली खाली कर दे, अपने समस्त अच्छे और बुरे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दे। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, मेरा इसमें कुछ नहीं लगा है। जो कुछ ये शरीर, ये पृथ्वी, ये मेरी श्वासें, इन पर सब पर अधिकार परमात्मा का है। इसलिए श्री कृष्णार्पण फल को कर दे तो मुक्त यहां से हो जाए। यदि ऐसा हो जाए, सारे कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को, सबके फल को श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दे तो यहां से मुक्त होकर जाए, यहां से इस 84 लाख योनियों में जाने की नौबत ना आए। राजन अब तू श्रवण कर कल्प कल्प की गाथ, कह विनीत आनंद से जय श्री त्रिभुवननाथ। अभी तक ये
महाराज सुखदेव जी ने सुनने वालों के नियम, कथा सुनने वालों के नियम समझाए महाराज परीक्षित को। अब पहली कथा भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं, इसमें पहली कथा 12 अवतार की कथा है कि प्रारंभ हो रही है। नहीं कहेंगे हम यहाँ सब भागवत पुराण, कहना है केवल हमें मुख्य मुख्य आख्यान। कुछ मुख्य मुख्य बातें यहाँ कही जाएंगी। आओ। हाँ तो जो दिक्कत है। अच्छा, कारण सारा पुराण तो ये इतना विस्तार बताएगा, इतना विस्तार बताएगा, इतना एक ही चलेगा, के कारण सारा प्राण यहाँ नहीं कहेंगे, तो बहुत विस्तृत है, बहुत पीछे लगा है, जिसका एक ही चरित्र हमसे जीवन में दिखाना जाएगा। फिर ज्ञान और विज्ञान वाला लीलाओं का भंडार है वह। हाँ, इसे भागवत कहते हैं। उन लीलाओं का सार यहाँ मुख्य बातें लिखना आवश्यक है, मुख्य मुख्य बातें कही जाएंगी। वे भरते थे हर जगह ज्ञान भक्ति भंडार, अब खाए जाती हमें उपन्यास की मां। पहले तो बहुत बड़े बड़े पुराण हुआ करते थे जिन्हें लोग सहज पाठ करते थे, लेकिन अब उपन्यास चल पड़े हैं, तो भागवत पुराणों की जगह अब उपन्यास लोग इस कलयुग में अधिक पसंद करते हैं। पग पग पर वे प्रगटाते थे त्याग विशेष के ख्याले, त्याग के विशेष ख्याले, फिर पर को आते
जीवन थोड़ा सा से उन सांसों में भी अंधे, उन सांसों में भी अंधे, ये दो बरसों के झगड़े, पग पग पर वे प्रगटाते थे प्यार के विशेष ख्याल यहाँ, तिल तिल पर तो आग से आटे भगत का सवाल यहाँ। हमारे पेटों की भूखों ने ऐसा हमें छकाया है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल अब सबसे आगे हो गया है। और सतयुग द्वापर त्रेता में परमात्मा का भजन, परमात्मा का भजन पूजन ये मुख्य काम हुआ करता था, और आज हमारा मुख्य काम हो गया है इस कलयुग में रोजी रोटी खाने का। वे लाखों कष्ट उठाकर भी कर्तव्य से हुए निराश नहीं, हम आज दवा भी पा जाएं, समय निकाल करके दवा ले आए तो भी दवा रखी रह गई और अपने स्वास्थ्य के लिए उस दवा को खा नहीं सके, क्योंकि अवकाश नहीं मिला, दवा खाने की फुर्सत नहीं मिली। तो बताओ दवा खाने की फुर्सत कहाँ से मिली? तो जब दवा खाने की फुर्सत नहीं है तो दुआ कौन खाए, अर्थात भक्ति कौन करे? हम सब बहुत व्यस्त हो गए। हम आज दवा भी पा जाए तो खाने का अवकाश नहीं। जीवन थोड़ा सांसें थोड़ी, जीवन थोड़ा सांसें थोड़ी। पहले दसियों हजार वर्ष मनुष्य की उम्र हुआ करती थी, और आज तो 100 वर्ष भी अब मानी गई है, लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। जीवन थोड़ा सांसें थोड़ी, उन सांसों में भी अंधे हैं। ये देह ये द्रोह मोह के झगड़े हैं, फिर नीच पेट के धंधे हैं। इस पेट की आग उसूलों को जला देती है, और ये भूख ज्ञान और ईमान को अंधा बना देती है। तो हम बहुत कम समय हमारे पास बचा है, क्योंकि 25 वर्ष तो शिक्षा अध्ययन में 25 वर्ष निकल जाते हैं, और 25 वर्ष हमारे गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, और इसके बाद हमसे कुछ होता नहीं। 50 वर्ष के बाद हम कमजोरी स्थिति में चले जाते हैं, और 100 होने से पहले ही राम नाम सत्य होने का कभी भी अरमान आ सकता है। इसलिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है, और उसमें परमात्मा की भक्ति के लिए हम कोई समय देना नहीं चाहते। इसलिए कहा है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, वक्त जीवन का ऐसे गुजर जाए। गर लगन सच्चे सतगुरु से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाए। तो जो हमारे पास समय बचा है, उसी समय में हम नाम जपते चले और अपना काम करते रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का ऐसे निकल जाएगा। तो हम
जो हमारे हम केवल परमात्मा का नाम ही एक ऐसा सुलभ साधन है जिसको ना स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, ना माला की आवश्यकता होती है, ना कहीं तिलक लगाने की आवश्यकता होती है। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, इनकी फुर्सत तो नहीं है, दवा खाने की जब फुर्सत नहीं है तो भला भजन पूजन कर्म कांड करने की क्या फुर्सत है हमें। हम तो केवल इतना ही हो जाए कि काम करते रहे और नाम जपते रहे, बस इतना ही बहुत है कलयुग में, क्योंकि समय बहुत कम है। नारायण के हैं यहाँ कुल 24 अवतार, लिखना है उनका चरित्र अपने पर अनुसार। 24 अवतारों ने हमें कुछ अपनी क्षमता, लेखक कह रहे हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार हम लिखेंगे। सनकालिक की उत्पत्ति, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विशंभर का विश्व में है पहला अवतार। ब्रह्मा जी ने जिस समय रच डाला संसार, करना चाहा जगत का और अधिक विस्तार। संसार को रच दिया, संसार को और विस्तृत बनाना चाहा तो क्या हुआ? तब सनक आदि को प्रगटाकर आशा की हाथ बढ़ाए, आशा की हाथ बढ़ाए, जन्म योगी के मन पर आया न बड़ी संख्या। कहा कि अब इसको विस्तृत होना चाहिए। तब सनक आज को प्रगटाकर आशा की हाथ बढ़ाने की, पर जन्म योगियों के मन पर साया न पड़ी समझाने की। समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोले कि हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम तो 5 वर्ष के ही बने रहे, ताकि हम पर इस संसार की कोई माया ममता से हम संसार में बचे रहें और 5 ही वर्ष के बने रहें। ऐसा उन्होंने वर दिया। ब्रह्मा को देना पड़ा इसी भांति वरदान, किंतु दिखाई देख कर बदल गया कुछ ध्यान। जब उन्होंने वरदान मांगा तो ब्रह्मा को देना ही पड़ा। भ्रगुट भंग से उस समय हुए रुद्र भगवान, प्रगति जिनसे जगत में तमोगुणी संतान। भ्रगुटी भंग से उस समय हुए रुद्र भगवान और प्रगति जिनसे जगत में तमोगुणी संतान। अब जब तमोगुणी संतान हो जाए तो फिर तो मामला विचित्र हो जाता है। ब्रह्मा बोले हे रुद्र अगर यो ही
इसलिए हमारी सम्मत है तामस है तुरंत संगम कर तामस है कृष्ण के योग बनाना ये ब्रह्मा जी बोले रुद्र भगवान से कि अगर ऐसी ही संस्कृति प्रगटाओगे तो धर्म कर्म उठ जाएगा और सृष्टि को व्यर्थ बनाओगे। सबका तप करने को चल दिए वहां रुद्र भगवान ब्रह्मा से बनती अंगराग संतान हुई सरस्वती प्रकट रूप रास गुण खान लगे सोचने हृदय में चतुरानन भगवान। भगवान क्या सोचने लगे ब्रह्मा जी? तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता है, जे तरह नहीं जल सकता है, क्यों ही केवल के द्वारा संसार नहीं चल सकता, क्यों ही केवल के द्वारा संसार नहीं चल सकता।
इसलिए बजाओ के द्वारा जोड़ा ही टूटना घटाओ, जोड़ा ही टूटना घटाओ। तो केवल द्वारा केवल द्वारा कहा कि तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, क्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। ये नार रूप प्रगटाई है, मैं नर स्वरूप हूँ पाने में, क्या बिन सहायता मैं ही कुछ सरस्वती से श्रेष्ठ चलाने में। लेकिन इस तरह नारद बोले ये बात पिताजी ठीक नहीं, ऐसा कायदा बनाने से सृष्टि की रहेगी लीक नहीं, ये नियम विरुद्ध हो जाएगा और आगे चलकर इस सृष्टि में उथल पुथल मचा देगा, बाप बेटी के भाव को कलंकित कर देगा, इसलिए ये ठीक नहीं रहेगा। तुम पिता रूप वह कन्या है, तुम पिता रूप वह कन्या है, यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियों का और ही भाव दिखलाएगा। इसलिए भुजाओं के द्वारा जोड़ा ही दूसरा प्रगटाओ, सृष्टि का उन्हें कारण कर दो, तुम केवल द्वारा बन जाओ। ब्रह्मा जी ने छोड़कर वह चोला तत्काल, विद्या वैदिक धर्म में रचा सृष्टि का जाल। तो कैसे सृष्टि बनाई माए और दाएं से, दाएं